हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। इंसान इंसान पर तब विश्वास करता है जब उसकी दूसरे पर श्रद्धा हो जाती है। सामने वाले का कर्तव्य ही उसे श्रद्धा और विश्वास में बदल देता है। कैसी बदकिस्मत माँ हूँ मैं। साईं बाबा खुद चलकर मेरे दरवाजे पर मेरे मंगेश को ठीक करने के लिए आए थे, लेकिन मैंने मेरे अपने हाथों से मेरे बेटे के भाग्य को ठुकरा दिया। हाँ, अब जाएगा मेरा श्यामा बड़ी। आप क्या बना रहे हैं बाबा? खीर शिरडी के लिए बाबा? नहीं, अपने श्यामा के लिए बना रहा हूँ। जब आपकी माताजी का अंत समय समीप आया तो उन्होंने आपको अपने पास बुलाया। माँ देवी को चांदी के 2 स्तन अर्पण करने का वचन दिया था, वो मैं नहीं कर सकी। मैं कर दूंगा माँ। आपको अपना वचन पूरा करने के लिए जितना जल्दी हो सके वहीं जाना चाहिए गुरुजी। अब तो बड़ी जाओगे ना तुम श्यामा? आज मैं खाना बनाऊंगा, माँ को बनाने नहीं दूंगा। मैं वो जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगी। हे भगवान, मेरी माँ, पिताजी और गोपी भैया को सदा सुखी रखना। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ सुकन्या, तुम परेशानी नजर आती हो। बच्ची को
अपने माँ बाप की याद आ रही है ना? आप यहाँ कैसे आए? मुझे कहीं आने जाने के लिए घोड़ा गाड़ी की जरूरत नहीं होती है बच्चे। लेकिन पल भर पहले तो आप यहाँ नहीं थे। मैं इससे पहले भी था, इस पल भी हूं और इसके बाद भी रहूंगा। नई नई शादी हुई है ना बच्चे, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिला, इसलिए मालिक का आशीर्वाद लेने के लिए निकले हो ना तुम दोनों। आपको कैसे पता? मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है। तुम चाहे कहीं भी हो, मुझसे पास या दूर, मैं सब देखता हूं। हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं बाबा। तुम दोनों की तीर्थ यात्रा तब सफल और संपूर्ण होगी जब तुम शिरडी में जाकर मालिक के दर्शन करोगे। तुम दोनों का भला हो। कहाँ गए वो फकीर बाबा? ढूंढो ढूंढो। कहते हैं सच्चे दिल से ढूंढोगे तो मालिक भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मालिक के दर्शन करने की परम आस होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। इंसान अपनी भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर ही उसके दर्शन कर सकता है। जब संपूर्ण समर्पण होता है तब इंसान का रोम रोम मालिक को पुकारने लगता है। तब मालिक का साक्षात्कार हर दिशा में, हर कहीं, हर पल होता रहता है। अरे किसी से पूछो तो सही। क्षमा कीजिए, यहाँ अभी अभी एक फकीर आए थे। फकीर यहाँ? हाँ, अभी अभी तो आए थे। हमने तो कोई फकीर को यहाँ नहीं देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो उस फकीर को देखा था। उन्होंने तो हमसे बातें भी की। हाँ, वो भ्रम नहीं था, वो साक्षात्कार था, बुलावा था। अब तो शिरडी आना ही होगा बेटी। सबका मालिक एक। वैद जी, आपका ये चेला रात रात भर गायब रहने लगा है। इसका नाटक बढ़ता ही जा रहा है। वैद जी, देखिए, वैद जी। अब देखिए इसकी नौटंकी। अरे नौटंकी तो आप करते हैं। वैद जी के घर को नाट्यशाला बना दिया आपने। अरे नालायक गधे, अरे मेरा तो दिल करता है तुम्हारी जबान पर लाल मिर्ची का तड़का लगा दूं। क्यों नाराज हो रहे हैं बेचारे पर? ये तो आपको शिरडी का कोई समाचार सुनाना चाहता है। सुनाओ सुनाओ। वैद जी, हाँ, साईं बाबा ने सबके सामने श्यामा गुरु जी को अरे श्यामा गुरु जी को क्या? सबके सामने खीर खिला दी, और खीर साईं बाबा ने अपने हाथ से बनाई थी। द्वारिकानाथ जी, ये है स्वादिष्ट समाचार। वैद जी, हाँ। आप मुझे खीर कब खिलाएंगे? क्या कहा तूने? आपका चेला बस आपसे इतना ही पूछना चाह रहा है कि आप इसके लिए खीर कब बनाएंगे? हाँ, और साईं बाबा की तरह प्यार से मुझे कब खिलाएंगे खीर? वैद जी, अब आपको अपने धोंडू महाराज को प्यार भी करना होगा। वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। आप तो अच्छी तरह जानते हैं द्वारिकानाथ जी। साईं बाबा के आदर्श को सामने रखिए। बाबा अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं। अरे मैं भी तो तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बताओ बताओ, क्या चाहिए तुम्हें मेरे लाल? बोलो क्या चाहिए? मुझे काजू बादाम वाली खीर चाहिए। खीर चाहिए? और क्या चाहिए तुम्हें? श्रीखंड। हाँ, श्रीखंड। ये ले।
क्या है पिताजी? मुझे पढ़ने दीजिए ना। क्यों मेरी किताबें बार बार उठा रहे हैं? मेरा ध्यान उधर जा रहा है। अरे भैया, मैं तो ऐसे ही क्या देख रहे हैं आप? देख नहीं रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। शिरडी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन शिरडी के बारे में कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। तो फिर मैं शिरडी के बाबा को कैसे ढूंढ पाऊंगा? बाबा के दर्शन कैसे कर पाऊंगा मैं? मालिक को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर ही है। विकारों को हटाकर उस निर्विकारों के दर्शन करने की कोशिश करो, फिर तुम जान जाओगे कि वो तुम्हारे अंदर ही निवास कर रहा है। तब उसके तेज का तुम्हें साक्षात्कार होगा, जिसे तुम आत्म तेज कहोगे। मालिक तो हर तरफ है, हर किसी में है, सजीव में भी है, निर्जीव में भी है। उसके दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा की भी जरूरत नहीं है। तीर्थ यात्रा अपने दिल को तसल्ली देने के लिए की जाती है। हकीकत में तुम्हारा कार्य क्षेत्र या कर्म योग ही तीर्थ क्षेत्र है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो मालिक की पूजा ही करते हो। निस्वार्थ भावना से किया हुआ कर्म मालिक की सेवा बन जाता है और वो कर्म मालिक को अर्पण हो जाता है। मालिक तो हमारे पास ही है, हमारा अपना ही है वो। उन्हें ना ढूंढना है, ना अपने पास लाना है, केवल अपने मन में उसे बसाना है। सबका मालिक एक। देवा के साथ ये कैसे ऋणाणु बंध है सुशीला? वो तो मेरे माता पिता मित्र भाई सभी कुछ हैं, और मैं मूर्ख हमेशा उनसे बहस करता रहता हूं। तो आप कब जा रहे वाणी? मैं भी आपके साथ आऊंगी। अरे बहन, श्यामा क्या खाली हाथ बनी जाएगा? उसे तो अपनी माँ के वचन पूरे करने हैं। माँ सप्तशृंगी को चांदी के स्तन अर्पण करने हैं। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं सुशीला? ज्यादा नहीं है। तो फिर चांदी का कोई बर्तन है तो दे दो, मैं उसी से माँ का वचन पूरा कर दूंगा। देरी से आए मगर आ गए सही रास्ते पर श्यामा। शिरडी जाने के लिए बस मिलेगी क्या यहाँ से? किसी से पूछ लो ना। ये अचानक तुम्हें शिरडी क्यों याद आ गई? उस फकीर ने क्या कहा था, भूल गए? नहीं भूला। उसने कहा था कि हम शिरडी जाएंगे, तभी हमारी यात्रा सफल और संपूर्ण होगी। यही कहा था ना? हाँ, हम शिरडी तो जा ही रहे हैं, लेकिन शिरडी जाने के लिए सवारी मिलेगी कहाँ से? तुम किसी से पूछते क्यों नहीं कि बस अड्डा यहाँ से कितनी दूर है? मालिक की कृपा का समय आ गया है। जितना दुख सहा है उससे कहीं ज्यादा सुख की वर्षा होने वाली है। वो कभी अपने भक्त को भूलता नहीं है। भक्त के अपने कर्मों के भोग भोगते समय भी उसका ध्यान हमेशा अपने बंदे की तरफ ही रहता है। साईं बाबा, बाबा रुक जाइए। बाबा रुकिए बाबा। कर्म बंधन में उसके बंदे को कम से कम पीड़ा हो, इस बात का वो ख्याल रखता है। और जब कर्मों के भोग खत्म होते हैं तब वो कृपा निधान अपने भक्त पर प्रसन्नता की वर्षा करता है। साईं बाबा, साईं बाबा रुकिए। रुक जाइए बाबा। बाबा रुकिए। साईं बाबा। कृष्णा माई, तुम भागती हुई क्यों आ रही हो? बाबा, मैं आपके लिए भिक्षा लेकर आई हूँ। लेकिन मैं भिक्षा लेने के लिए नहीं निकला हूँ कृष्णा माई। फिर भी ले लीजिए ना। ये
उस गाय को खिला दो। गाय को खिला दूं? हाँ। लेकिन मैं ये आपके लिए लाई हूँ, गाय के लिए नहीं। ये लीजिए। अरे कृष्णा माई, आप बाबा को क्यों डांट रही हो? अरे डांटो नहीं तो क्या करूं? ये मुझसे भिक्षा ही नहीं ले रहे। भिक्षा सच्चे दिल से दी जाती है कृष्णा माई। भिक्षा देना भी एक संस्कार है, हमारी संस्कृति है। हमारे दरवाजे पर कोई याचक आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसकी याचना हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी करनी चाहिए। भिक्षा देने में उदारता न हो, मन में आदर भाव न हो, उसके भले के लिए सद्भावना न हो तो भिक्षा भिक्षा कैसे हो सकती है? भिक्षा देने के पीछे कोई स्वार्थ हो तो भिक्षा कैसे हो सकती है? मुझसे गलती हुई बाबा। आप मेरे घर भिक्षा मांगने आए थे और मैंने आपको भिक्षा नहीं दी थी। लेकिन क्या आप फिर से भिक्षा मांगने नहीं आ सकते थे? मैं फिर से आया था कृष्णा माई। आप आए थे, लेकिन कब? याद करो कृष्णा माई, एक गरीब ब्राह्मण तुम्हारे घर के दरवाजे पर आया था। भिक्षाम देहि माई, भिक्षाम देहि। यहाँ पर क्या अन्न का गोदाम भरा हुआ है जो भिक्षा मांगने आ जाते हो? जाओ यहाँ से। भिक्षाम देहि माई। अरे अभी भी तुम यहीं पर खड़े हो? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। वो आप थे बाबा? कृष्णा माई, बाबा तो बार बार कहते हैं कि भिक्षा नहीं देनी मत दो, मगर भिक्षा मांगने वाले से प्यार से पेश आओ। आप तो रोज ही भिक्षा मांगने निकलते हैं, तो आ सकते थे ना मेरे घर। मैं फिर से आया था कृष्णा माई। आए थे, लेकिन कब? तुमने चूल्हे पर चावल पकाने के लिए रखा था, याद करो। तभी वहां पर एक कुत्ता आया था। ये चावल मैं अपने बेटे के लिए पका रही हूँ, ना कि तेरे लिए। जा यहाँ से, हट। अरे मुझे भौंक रहा है, मुझे? ठहर जा। तुमने इतनी जोर से लकड़ी मारी कि मेरी पीठ में अभी भी दर्द हो रहा है। बाबा, मैं तो कई बार तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया था कृष्णा माई, पर तुमने मुझे भिक्षा नहीं दी। शायद मालिक की यही इच्छा हो। सबका मालिक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। मैं तो हर प्राणी में हूं, मनुष्य हो या जानवर, मैं सब में हूं। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वो मेरा सच्चा भक्त है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं। जो भूखे की भूख मिटाता है, प्यासे की प्यास मिटाता है, असल में वो मेरी ही भूख प्यास मिटाता है। जो मुझ पर विश्वास करके मेरी भक्ति करता है उसका मैं उद्धार करता हूँ। विनम्रता और अहंकार एक दूसरे के शत्रु हैं। जहाँ विनम्रता होती है वहाँ अहंकार नहीं होता, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ विनम्रता नहीं होती। जो अहंकार का त्याग कर विनम्र होता है वही मालिक की कृपा का भागी बनता है। सबका मालिक एक। जी सब ठीक हो जाएगा। चप्पल टूट गई।
अरे द्वारिकानाथ जी, आप कुछ काम धाम तो करते नहीं, कम से कम चप्पल ठीक कर दो। अरे नालायक, बदतमीजी बंद कर, वरना इसी चप्पल से तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हाँ? कृष्णा माई आई। लगता है आपकी दवा का असर हो गया हाँ। इस पर। भगवान, ये कृष्णा माई के हाथ में लाठी क्यों है? किसी का सर फोड़ने तो नहीं आई। अरे कर गधे। वैद जी, द्वारिकानाथ, मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ पर है। अरे राम 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 राम। द्वारिकानाथ जी, कृष्णा माई की वक्र दृष्टि आप पर गई है। अरे मैंने क्या किया वैद जी? अरे क्या किया है सब पता चल जाएगा। पूछो पूछो, क्या पूछना है? नालायक, तू हमारा दुश्मन है क्या? लेकिन आखिर मैंने किया क्या है? द्वारिकानाथ जी, तेरा सत्यानाश हो, तेरा सत्यानाश हो। उस दिन साईं बाबा मेरे दरवाजे पर आए थे ना, तो तूने भिक्षा देने से मना कर दिया था ना? किया था ना मना तूने? हाँ, मुझे याद है, द्वारिकानाथ जी ने मना किया था ना आपने। अरे नालायक टोटिया, नमक हराम। मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। अरे आगे बढ़ के मारो मारो। अरे कृष्णा माई क्या द्वारिकानाथ की कन्या, तूने उस दिन मुझे भिक्षा देने से नहीं रोका होता ना, तो साईं बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा ठीक हो गया होता। तूने रोका मुझे, तूने। हाँ, द्वारिकानाथ जी ने मंगेश की भाग्य रेखा रोक दी। अब मैं इसके भाग्य रेखा रोक दूंगी। हट यहाँ से पेटू, मोटू कहीं का। साक्षात चंडी का रूप लेकर आ गई है, मुझे बचाइए। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, आपको तो मैं बचा लूंगा, लेकिन मुझे कौन बचाएगा? हाय मेरा बेटा मंगेश, हे भगवान, मेरा बेटा गया है? अरे जाएगा तो तू कमीने, तेरा सत्यानाश हो। काश उस दिन मैंने मेरे बाबा को, साईं बाबा को भिक्षा दे दी होती। ओ मेरा बेटा मंगेश, मैं क्या करूं मैं? हाँ, मैं क्या करूं? बैठ जी, निकल लो, गुस्सा हो जाए इससे पहले। जल्दी निकलिए यहाँ से, चलिए। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं, उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ, रहता है वहाँ उजियारा है, उजियारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। करनी चाहिए।
हमें मालिक से क्या मांगना चाहिए? आशीर्वाद, उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद। जिसके साथ मालिक का आशीर्वाद है, मालिक की दुआ है, कृपा है, वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। और जिसके साथ मालिक का आशीर्वाद नहीं है, दुआ नहीं है, वो अमीर होकर भी कंगाल है। सबका मालिक एक। श्यामा, तू अब तक शिरडी में ही हो? वणी नहीं गए? कब जाओगे वणी? वणी में तो हूं देवा। देवा, क्षमा, ये क्या है? मेरी माँ ने माँ सप्तशृंगी को कहा था कि वो उसे चांदी के स्तन अर्पण करेंगी। अरे तो जाओ, जाकर माता सप्तशृंगी को अर्पण करो। जाओ। मेरी माँ तो आप ही है ना देवा, सप्तशृंगी माता। अरे ये क्या पागलपन है श्यामा? महालसापति, समझाओ श्यामा को। गुरुजी, आप साईनाथ का कहना क्यों नहीं मानते? मन्नत पूरी करने के लिए वणी के मंदिर में ही जाना चाहिए, वहीं जाकर उनके चरणों में ही स्तन अर्पण करने होंगे। गुरुजी, महालसापति जी ठीक कह रहे हैं। भूल गए गुरुजी, आपको और आपके भाई पापा जी को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी थी। आप सीधे वणी जाइए गुरुजी। ठीक है देवा, मैं वणी जाता हूँ, लेकिन आप भी मेरे साथ चलिए ना। तुम अभी तक बच्चे ही हो श्यामा, कब सुधरोगे? ठीक है देवा, ठीक है, ठीक है। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं कल वहीं चला जाऊंगा। हम सबके लिए माता सप्तशृंगी से दुआ मांगना मत भूलना श्यामा। ठीक है देवा। सदा खुश रहो। कल्याण हो तुम्हारा। जब भगवान की कृपा होती है, तब मनुष्य का उद्धार होता है। उसकी सारी चिंताएं, विवेचनाएं मिट जाती हैं। श्री स्वामी समर्थ की ऐसी कोई कथा है राधाबाई? साईं बाबा जो कहते हैं, पूर्व जन्म के ऋणानुबंध से ही इसी जन्म में एक दूसरे के करीब आते हैं। कोंकण से एक पति पत्नी अक्कलकोट चले आए थे। श्यामराव और शालिनी नाम थे उनके। उन्हें संतान नहीं थी। श्री स्वामी समर्थ की कीर्ति सुनकर आए थे और आते ही उन्होंने श्री स्वामी जी की सेवा शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद एक तेली अपने 3 बेटों के साथ श्री स्वामी समर्थ के पास अक्कलकोट आया। तेली गरीब था। एक दिन उसने श्री स्वामी समर्थ से कहा, स्वामी महाराज, हम आपके शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। मेहनत मजदूरी करने के बाद भी हमें 2 रोटी नसीब नहीं हो रही है। अब मुझे अपने इन 3 बेटों की चिंता लगी है। इनकी मां इनके बचपन में ही मर गई थी, बस तभी से हमारे भाग फूट गए हैं। स्वामी महाराज, इन लोगों का गुजारा कैसे होगा? लिम्बे, इधर आओ। मैं तुम्ही को बुला रहा हूँ लिम्बे। मुझे? हाँ तुम्हें। लेकिन मेरा नाम लिम्बा नहीं है स्वामी महाराज। स्वामी जी, लिम्बा तो मेरी पत्नी का नाम था। यही तुम्हारी पत्नी है जिसका पुनर्जन्म हुआ। लिम्बे, ये तेली तुम्हारे पहले जन्म का पति है। और तुम्ही ने इन 3 बेटों को जन्म दिया है। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ।
अगर ये मेरे ही बच्चे हैं तो इनकी ऐसी हालत क्यों है? इन्हें इतने कष्ट क्यों उठाने पड़ रहे हैं? क्या मुझसे कोई पाप हुआ है जो इन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही और मुझे कोई संतान नहीं है? तुमने अपने पहले जन्म में पैसों से भरा हंडा इस तेली के घर की जमीन में गाड़ दिया था। वो निकालकर इन्हें दे दो, इनके कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारी कोख भी सूनी नहीं रहेगी। स्वामी महाराज, ना मैं तेली का घर जानती हूँ और ना मुझे ये याद है कि मैंने वो पैसों से भरा हंडा कहाँ गाड़ा था। मैं बताता हूँ। तेली के घर के पश्चिम दिशा में एक इमली का पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे जमीन में तुमने वो पैसों से भरा हंडा गाड़ा था। वो निकालकर इन्हें दे दो, तुम सभी का कल्याण होगा। वो रहा इमली का पेड़। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी समर्थ महाराज की जय। सबको श्री स्वामी समर्थ जी की दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार हुआ। तेली अपने तीनों बेटों के साथ और शालिनी अपने पति श्यामराव के साथ श्री स्वामी समर्थ के चरणों में झुक गए। शालिनी अपने पति श्यामराव के साथ कोकण वापस चली गई। उन्हें बच्चे भी हुए। ऐसी है श्री स्वामी समर्थ जी की महिमा। वो सर्वज्ञ थे। आप सबको पैसों से भरा हंडा मिलने वाला नहीं है। बाबा, आप जो कहानी सुना रही हैं उसका तात्पर्य ये है कि जब सद्गुरु की कृपा होती है तब इंसान का भला होता ही होता है। सुख की बरसात होती है और मन में आनंद की लहरें उठती हैं। आप ही हमारे सद्गुरु हैं बाबा। दोस्त, दोस्त, इधर आओ। क्यों? जल्दी आओ, जल्दी आओ। आता हूं। क्यों बुला रहे हो मुझे? मैं अपने हाथों से खाना बना कर लाया हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। अरे तो चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ। नहीं तो ये सब लोग खा जाएंगे। हाँ। मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। हाँ। चलो। चलो 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 चलो। अरे वाह। अरे खाना निकालो, बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे तुम हंसते ही रहोगे या खाना भी खिलाओगे? अरे तुम तो बच्चे जैसे कर रहे हो दोस्त। अरे बच्चा ही तो हूँ मैं। बंद डिब्बे में से खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। खोलोगे कब? और जल्दी से डब्बा खोलो ना। और देखो अब कोई आएगा तो मुझे खाना खाने को नहीं मिलेगा। हाँ। क्या क्या है इसमें? रोटी और सब्जी लाया हूँ। अरे वाह, ये तो संपूर्ण भोजन हो गया। अरे जल्दी से डब्बा खोलो ना। देखो, खाना देखकर हंसना मत। हाँ। अरे हंस तो तुम रहे हो, वो भी खाना खिलाने से पहले। देखो कितना आनंद दे रहे हैं हमारे श्रवण को। तुम्हारी माँ और पिताजी ने खाना खाया? हाँ,
और माँ ने कहा कि मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ। इसका मतलब तुमने खाना बहुत बढ़िया बनाया है। अब तुम मेरे और खाने के बीच में मत आना, बोल दिया मैंने। हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। उंगली तक चाट गया मैं। लक्ष्मी, बाबा। बाबा, आप क्या खा रहे हैं? तो फिर आपके मुंह में क्या है? कुछ नहीं है ना, अब तुम जाओ। हाँ। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी खाऊंगी जो आप खा रहे हैं। अरे मैंने बोला ना, कुछ नहीं खा रहा हूँ मैं। तो फिर आपके पीछे क्या है? पीछे नहीं, कुछ नहीं छुपा है। हाँ हाँ, कुछ नहीं। अरे ये क्या है? कहाँ? वो आपके पीछे? अरे देखो लक्ष्मी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? जा अपना काम कर। देखो श्रवण, अब चाहे कुछ भी हो, तुम मेरे लिए जो सामान लाए हो खाने के लिए, वो मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं सब खा के ही दिखाऊंगा। हाँ। अच्छा, तुम्हें भी खबर मिल गई कि श्रवण मेरे लिए खाना बना कर लाया है, लेकिन आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से। हाँ। धन्य है साईं, साईं की लीला धन्य है। जैसे ही अधजली रोटी है, वैसे ही आत्मा का खाना भी होगा। बेचारे श्रवण को भला कोई खाना बनाना आता है, लेकिन श्रवण को खुश करने के लिए उसके खाने की कितनी तारीफ कर रहे हैं। यही तो साईं बाबा की महिमा है। बाबा, हमें भी दो। हाँ, बाबा, हमें भी दो ना बाबा। दीजिए ना। बाबा, हमें भी दीजिए ना। तुम सब एक साथ आ गए, मुझे मालूम था। लेकिन एक बात मैं बताए देता हूँ तुम सबको, इसमें से मैं तुम लोगों को कुछ नहीं दूंगा। हाँ, मैं अकेले ही खाऊंगा। तो दे दो ना दोस्त। फिर मेरा क्या होगा श्रवण? मैं तुम्हारे लिए फिर से बना दूंगा। माँ और पिताजी कहते हैं, दरवाजे पर आए हुए किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। दरवाजा? लेकिन यहाँ दरवाजा कहाँ है श्रवण? अगर दरवाजा नहीं है तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर दरवाजा है। तो इन्हें भी समझ लेना चाहिए कि इन्होंने खाना खा लिया। हाँ। तुम्हें भी खबर मिल गई कि श्रवण ने अपने हाथ से खाना बनाया है। तेनू, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी श्रवण के हाथ का बना खाना चाहिए ना। हाँ। अपने हाथ से गाय माता को खाना खिला दो। लो खा लो, खाना था ना तुम्हें। ठीक है भाई, तुम सब लोग भी खाओ। लो 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 लो। हाँ हाँ, खाओ। तुम भी खाओ। श्रवण, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें भीगी हुई क्यों हैं अब? मैं जानता हूँ कि मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं था। रोटियां जली हुई थी और सब्जी भी ठीक से पकी हुई नहीं थी। फिर भी बहुत स्वादिष्ट था, बहुत मजेदार था, क्योंकि उसमें अपने माता पिता के प्रति प्यार, आदर और सम्मान मिला हुआ था। अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा थी, भक्ति थी उसमें। अपनी माता के कष्ट को कम करने की भावना थी, अपने माता पिता की सहायता करने की इच्छा थी उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत
बढ़िया खाना बनाया श्रवण, बहुत बहुत बढ़िया। देखो सब कैसे तृप्त हुए। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सबका मालिक एक। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। हम तो तुमसे जोड़ के बैठे नाते दुनिया वाले, रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले। रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले। साईनाथ हमें फिर लौटा दो, वही सहज रूप मनहारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ये दुनिया कैसी है? अच्छी है या बुरी है? ये हमारे नजरिए पर ही निर्भर है। हम बुरी नजर से दुनिया को देखते हैं तो दुनिया बुरी है। अच्छी नजर से देखते हैं तो दुनिया हमें अच्छी दिखाई देती है। और फिर खुद हम अच्छे होंगे तो दुनिया भी अच्छी दिखाई देगी। हम बुरे होंगे तो हमें दुनिया बुरी नजर आएगी। अच्छे लोगों को कोई बुरा इंसान ढूंढने पर भी नहीं मिलता, और बुरे लोगों को हर कोई बुरा ही लगता है। अच्छाई और बुराई इंसान के दिल में छुपी होती है। दुनिया में बुराई ही बुराई है, यही सोचकर अगर हम बर्ताव करेंगे तो हमारी झोली में बुराई ही आकर गिरेगी। बुरा व्यवहार किए जाने पर भी जो सबके साथ अच्छी तरह से पेश आए, वो कभी दुनिया में अकेला नहीं पड़ता। उसके बहुत से मित्र बन जाते हैं, और इस तरह धीरे धीरे कारवां बढ़ता रहता है। ऐसे लोग सबका भला करते हैं, और बदले में उन्हें लोगों की दुआएं मिलती हैं। लोग इन पर भरोसा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। उनका व्यवहार वैसा ही होता है जैसा वो बोलते हैं। दिल में कुछ और होठों पर कुछ।
ऐसा नहीं होता। इन्हें कोई अपना शत्रु नहीं समझता, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये जब भी करेगा कल्याण ही करेगा, अकल्याण नहीं करेगा। और अगर मेरा अकल्याण होने वाला है तो भी वो स्पष्ट कर देगा कि तुम्हारा अकल्याण होने वाला है, ऐसा मत करो। जो हर किसी को अपना मित्र बनाता है वो महान है, बड़े दिल वाला है, और जो हर किसी को अपना शत्रु बांधता है, बनाता है, वो छोटे दिल वाला है। सबका मालिक एक। श्यामा, तुम अब तक शिरडी में ही हो? देवा, आपने मुझे जाने की आज्ञा दी क्या? श्यामा, तुम कभी कभी पढ़ाई में दिलचस्पी ना रखने वाले विद्यार्थियों की तरह व्यवहार करते हो। बस बस देवा, अरे ताने मारने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे हमेशा डांटते रहते हो। अरे 2-4 बातें सुनाने में ही आपको आनंद मिलता है। अरे 72 जन्मों के संबंध है हमारे। तो क्या आप हर किसी के सामने मुझे डांटते रहोगे? अब तुम मुझे डांट रहे हो या प्यार से बोल रहे हो? बोलो। अब इसे डांट कहते हैं। देवा, आपको छोड़कर जाने का जी नहीं चाहता। पगले, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे छोड़कर भी गए तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहिए, है ना? तुम जब भी मुझे आवाज दोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही होऊंगा श्यामा। देवा, वणी जाऊं? जाओ जाओ, मर जाओ, कल्याण होगा तुम्हारा। राम 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 द्वारिकानाथ जी, बहुत दिन हो गए। वो साईं बाबा का गुरु बोलकर भी अभी तक नहीं आया शिरडी में। मैं तो खुद उसका इंतजार कर रहा हूँ वैद जी, पता नहीं क्यों नहीं आया अब तक। कैसे आएगा? झूठा होगा। झूठा और नकली तो वो था जिसे तुम लेकर आए थे। हाँ, ये तो तपस्वी है, ओजस्वी है, विद्वान है, परम ज्ञानी है। साईं बाबा की तरह। चुप! द्वारिकानाथ जी, आपको याद है ना हम किस समय मिले थे उस जौहर बाबा से, जब हम निराश होकर शिरडी के लिए लौट रहे थे? हैं? हाँ वैद जी, राता गांव में मिले थे, वो भी वीरभद्र मंदिर के बाहर। नाम भी कितने गहरे मतलब वाला है, जौहर। मालिक जब प्रसन्न होता है तब उसे क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए, इतनी अकल तो इंसान में होनी ही चाहिए। मालिक जब देता है और आपने अपनी फटी हुई झोली आगे कर दी तो क्या फायदा? शायद आप सभी जानते होंगे, मिडास नाम का एक राजा था। मालिक उससे प्रसन्न होकर बोले कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मिडास बड़ा खुश हुआ और झट से बोला, भगवान, जिसे मैं छू लूं वो सोना बन जाए। मालिक ने कहा, तथास्तु। खुश तो हुआ मिडास, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। भगवान का कहा सच है, ये जानने के लिए उसने पास वाले एक पेड़ को छुआ और मिडास हैरान। वो पेड़ सोने का बन गया था। उसने झट से पास पड़े एक पत्थर को उठाया, पत्थर सोने का बन गया। उसने मिट्टी उठाई,
मिट्टी भी सोने की बन गई। अब तो राजा मिडास खुशी से पागल हो गया। वो जिसे छूता वो चीज भी सोना हो जाती। लोग उससे दूर भागने लगे। वो नहीं चाहते थे कि मिडास उन्हें छुए और वो सोना बन जाए। उसने जो भगवान से वरदान मांगा था वो वरदान नहीं, शाप था। ये बात मिडास को तब समझ में आई जब उसने खाने को छुआ और खाना सोना बन गया। खुश होने की जगह मिडास परेशान था। इसी परेशानी में जब उसने अपनी लाडली बेटी को छुआ तो वो भी सोने की बनकर रह गई। इसीलिए बुजुर्ग, विद्वान, संत, ज्ञानी कहते हैं कि अगर मांगना है तो अपने लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए मांगो। स्वार्थ से प्रेरित जो मांग होती है वो कब शाप में बदल जाती है, कब बद्दुआ बन जाती है, ये मांगने वाले को भी नहीं पता होता। वो मालिक रहम दिल है। वैद जी, ये तो शिरडी के साईं बाबा की तरह ही बोलता है। सत्य कह रहा है। उन्हीं की तरह प्रवचन देता है और उन्हीं की तरह मिसाल देता है। हाँ। हाँ भगवान, ये उसकी तरह कहानियां सुनाता है और वो साईं सबका मालिक एक कहता है और ये कहता है वो मालिक बड़ा रहम दिल है। तो मेरे उस चेले ने अपना नाम साईं रखा है। अरे राम राम राम, वो साईं आपका चेला? हाँ, वो मेरा ही चेला है जिसे तुम लोग साईं बाबा कहते हो। परंतु इससे पहले आप साईं से कभी मिलने नहीं आए बाबा। हाँ, अब आ रहा हूं ना। कह देना साईं से कि उसका गुरु आ रहा है। आ रहा है, परंतु अभी तक आया नहीं। आ जाएगा जी, आ जाएगा। हाँ, साईं बाबा ने भी कहा है, श्रद्धा और सबूरी। ढोंडिया, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? वैद जी, एक बार उस जौहर बाबा को शिरडी आने तो दीजिए। हम उसे ऐसा पाठ पढ़ाएंगे। पाठ पढ़ाएंगे? मेरा मतलब है कि हम उनकी ऐसी सेवा करेंगे कि उनका दिल जीत लेंगे और उनसे ये विनती करेंगे कि अपने महान चेले को यहाँ से ले जाएं। राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, वो यहाँ से चला जाए, बस शिरडी छोड़ के वो ढूंढी साईं बाबा। हाँ। बिल्कुल सही। फिर तो शिरडी में बाबा ही बाबा होंगे। आप होंगे वैद जी बाबा और आप द्वारिकानाथ बाबा और आप जीवाजी बाबा और हम होंगे वे ढोंडू बाबा। जब ढोंडू बाबा प्रवचन देंगे तो कहेंगे भोजन भरपेट करना चाहिए। भोजन में रसमलाई, लड्डू, श्रीखंड होना चाहिए। चुप कर नालायक, उठ। रसमलाई चाहिए तुझे? चुप कर, नहीं तो मैं तुझे खंड खंड कर दूंगा, समझे? जब देखो श्रीखंड श्रीखंड। राम राम राम। महालसापति, विश्वास किस पर करना चाहिए? दोस्ती किस पर करनी चाहिए? किसकी संगत में हमें रहना चाहिए? ये बात
इंसान को ये सोचनी चाहिए, साफ सत्य बातें करने वाला कटु भी करता है, कटु बातें भी करता है। वो ही इंसान का हितैषी होता है। और मीठा लेकिन झूठी और इंसान को खुश करने वाली बातें करने वाला इंसान का अहित करने वाला होता है। संगत में ही संगीत छुपा हुआ है। जो अच्छी संगति में है उसका जीवन सुरीला संगीतमय हो जाता है। सुसंगति में हो तो कदम कभी गलत रास्ते पर पड़ते ही नहीं, और कुसंगति हमेशा गलत रास्ते पर ही ले जाएगी और उसे उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए। उनकी संगत में नहीं जो अपने संत होने का ढिंढोरा पीटते हैं। मतलब द्वारिकानाथ के संगत में नहीं रहना चाहिए ना साईनाथ? सबका मालिक एक। नारायण राव जी चाची। अपनी जानकी अब बड़ी हो गई है। क्यों सरस्वती? हाँ चाची, सोच रहे हैं कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो उसके हाथ पीले कर दें। हाँ सरस्वती, बेटियों को ज्यादा दिन अपने घर पे नहीं रखते हैं। जितनी जल्दी अपने पति के घर चली जाए उतना ही अच्छा। पर चाची, इसके लायक कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए। लड़का तो है भी पड़ोस के गांव का। रघुराम पाटिल, जमींदार घराना है। धन दौलत, जमीन जायदाद, हवेली, नौकर चाकर, और लड़का है बड़ा सीधा। पैसे का तो उसे बिल्कुल अभिमान ही नहीं है। अपनी जानकी बिल्कुल फूल की तरह रहेगी वहाँ। पर चाची, उसके घर में कौन कौन है? रघुराम के पिता हैं एकनाथ। और रघुराम की माँ है अंबिका। आप यहाँ? कब जाएगी आपकी चोरी से लड्डू खाने की आदत जमींदार साहब? बड़ा बेटा रघुराम का बड़ा भाई सदाशिव और उसकी पत्नी यानी रघुराम की भाभी कल्याणी। सदाशिव और कल्याणी का बेटा यानी रघुराम का भतीजा राजीव। गिरा दिए ना सारे लड्डू आपने दादाजी, वो भी दादी के गुस्से से। कौन बचाएगा आपको? चाचा, रघु चाचा, दादी मुझे मार रही है। रघु चाचा, दादी मुझे मारती है। माँ, क्या कह रहा है ये? तुम चुप रहो रघुराम। जैसे दादी के सामने दादाजी चुप रहते हैं, वैसे चुप रहो रघु चाचा। नालायक, छोटा मुंह बड़ी बात। ऐसा समृद्ध परिवार है, दुनिया के सारे सुख जानकी के सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। तुम कहो तो मैं वहाँ बात चला दूं? मेरी एक ननद उसी गांव में रहती है। शुभ काम में देर क्यों चाची? साईं बाबा, आप मेरे भगवान हैं। मेरी आप पर पूरी श्रद्धा है और मुझे विश्वास है
कि आप सबका कल्याण करते हैं और आप मेरा भी कल्याण करेंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। मैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहता हूँ। मेरा भक्त मेरे करीब हो या 7 समुंदर पार, मेरा सदा उस पर ध्यान रहता है। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है, मैं उसे हर पाप से मुक्ति देता हूं और उसका उद्धार करता हूं। सबका मालिक एक। लड़की सुंदर होने के साथ साथ सुशील भी है। घर के सारे कामकाज करना जानती है, पर हाँ, घर आप जैसा बड़ा नहीं है। लेकिन सपने तो बड़े बड़े देखती है। मैं कुछ समझी नहीं। हमारी और उनकी कोई बराबरी नहीं है चाची। तो ये रिश्ता कैसे हो सकता है? लेकिन लड़की तो अच्छी है। आप चुप रहिए जी। बहू घर की लक्ष्मी होती है। क्या ये लक्ष्मी बनकर हमारे घर आ सकेगी? कैसे आएगी? न खेत, न खलियान, न जमीन, न जायदाद। अरे रघु, फोटो लेके कहाँ जा रहे हो? रघु चाचा को दिखाने। रघु चाचा, रघु चाचा, ले। रघु चाचा, तुम्हारी शादी होने वाली है। अच्छा, तुम क्या आप लोगों का भविष्य पढ़ने लगे हो? हाँ, ये देखिए आपका भविष्य बहुत ही सुंदर है। चाचा, चाचा, हाँ? क्या ये मेरी होने वाली चाची है? चल। रघु चाचा, रघु चाचा, मुझे होने वाली चाची बहुत पसंद है। ए राजीव, तू दिन पर दिन बहुत शरारती होता जा रहा है। किसी न किसी दिन मार खाएगा मेरी हाथों से। नमस्ते। माँ, लगता है देवर जी को लड़की पसंद आ गई है। जमींदार साहब, अपने बेटे को समझा दीजिए, वो लड़की इस घर की बहू बनने लायक नहीं है। कौन लायक है और कौन लायक नहीं है, ये तय करने वाले हम कौन होते हैं? किसी गरीब के घर पैदा होना या अमीर के घर पैदा होना, ये हमारे हाथ में नहीं है। गोरे रंग वाला काले काम करता है और काले रंग वाला अच्छे काम करता है, तो हम किसे नालायक मानेंगे और किसे लायक? हम में जो खामियां, जो कमियां होती हैं, जो उन्हें दूर करने की कोशिश करता है, वो लायक है। जो अपने आप में तब्दीली लाने की कोशिश करता है, वो ही कुछ कर पाता है। सिर्फ अमीर घर में पैदा होने से किसी को लायक नहीं मानना चाहिए। इसलिए किसी पर उंगली उठाने से पहले उसे परख लेना जरूरी है। कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। सबका मालिक एक।
अरे रुको जरा, ए भाई जरा सुनो इधर आओ जी। ये माँ सप्तशृंगी देवी के पुजारी का घर कहाँ है? जी आगे जाके बाएं मुड़ेंगे तो दूसरा मकान उनका ही है। जी बहुत अच्छा। चलो अभी जल्दी पहुंच जाएंगे। क्यों इतने परेशान हैं आप? माँ सप्तशृंगी का साक्षात्कार होने के बाद भी मैं शिरडी नहीं जा सका। बेटा, माँ सप्तशृंगी देवी के पुजारी का घर यही है ना? जी हाँ। पिताजी, पिताजी, पिताजी। नमस्ते। नमस्ते। देखिए, मंदिर में कोई अनुष्ठान करना है तो वो मुझसे नहीं होगा। मेरी मनोस्थिति ठीक नहीं है, बुरा मत मानिए। आप किसी दूसरे पुजारी से करवा लीजिए। पुजारी जी, हम बड़ी दूर से आए हैं, शिरडी से आए हैं। कहां से आए हैं आप? शिरडी से। शिरडी से? सुना उषा गोपी, ये दोनों शिरडी से आए हैं। जब कोई इंसान मालिक के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो जाता है तो मालिक उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। मालिक के दर्शन की जितनी तीव्र इच्छा मन में होगी, उतनी ही भक्ति बढ़ेगी, उतना ही विश्वास बढ़ेगा और उतनी ही तेजी से दर्शन की इच्छा भी पूरी होगी। जो भी कोई बुलावा भेजता है वो आने का प्रबंध भी करेगा ना। सबका मालिक एक। अब आप ही बताइए गुरुजी, आप शिरडी से आए हैं, ये सुनकर मुझे खुशी नहीं होगी? इसका मतलब है कि सप्तशृंगी देवी का साक्षात्कार होने के बाद आप शिरडी आना चाहते थे और साईं बाबा मुझे वहीं आने के लिए जोर दे रहे हैं। अब बात समझ में आ रही है सुशीला? अरे जब सब कुछ तुम समझ ही गए हो तो फिर देर क्यों कर रहे हो श्यामा? काका जी को लेकर शिरडी क्यों नहीं आ जाते? हाँ, कुछ साईं बाबा के बारे में बताइए ना गुरुजी। यही समझिए कि साईं बाबा मालिक है, परमेश्वर है, भगवान है। उनके केवल दर्शन मात्र से ही हमारी सारी पीड़ाओं का नाश हो जाता है। अशांत मन शांत हो जाता है। सुख का अनुपम साक्षात्कार होता है। जो साईं बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई में कदम रखता है उसका कल्याण ही कल्याण है। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, शैल सुजाता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। आद्या शक्ति अजन्मा, अभिनव रूप धरे,
दिव्यायुध संयुक्ता भय दुख दूर करे। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय विश्वकारिणी जय विश्वधारिणी जगदम्बे सब विधि त्राता। जय दुर्गा जय दुर्गा जय माता जय माता। जय दुर्गा जय दुर्गा जय माता जय माता। गुरुजी, आप अपनी मन्नत पूरी कर लीजिए। माँ, हमें क्षमा कर दो। हम अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इससे पहले आपके चरणों में नहीं आए। अपने इस भक्त को ना समझ बालक समझकर माफ कर दो। मेरी मां ने जैसा कहा था वैसे ही मैं ये चांदी के स्तन आपको अर्पण कर रहा हूं। इन्हें स्वीकार करो और अपना आशीर्वाद दो मां। गुरुजी, मुझे जल्द से जल्द बाबा के पास शिरडी ले चलिए। अच्छा, जरूर चलेंगे। अरे ओ हाँ, लक्ष्मी की चलेंगे। माँ, ओ लक्ष्मी, नुरबाजी, वो आएंगे, हाँ वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। हाँ। किसके बारे में बात कर रहे थे बाबा? पता नहीं, उनका कोई भक्त शिरडी आने वाला होगा। अब मन को शांति मिलेगी। अरे सगुण, बाबा बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। अब परिवार मिलेगा, बाप को बेटी मिलेगी, बेटी को भी अपना मायका मिलेगा और अब सब शिरडी आएंगे। कौन आ रहा है शिरडी में महासपति जी? साईनाथ का भक्त, जिसे लाने के लिए साईनाथ ने गुरुजी को भेजा है। अब सब ठीक हो जाएगा। हैं? अरे राम राम, देखिए ढोंगी का ढोंग देखिए। अरे वैद्य जी, द्वारिकानाथ जी, वो शिरडी आने वाले हैं, वो आएंगे। हाँ। साईं बाबा, कौन आ रहा है? अरे ढोंडू, तुम भी जानते हो, वैद्य जी भी जानते हैं, द्वारिकानाथ जी भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि कौन आने वाला है। वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। हे मालिक, तू दयालु है, कृपालु है। एक माँ की तरह तू हर इंसान का ध्यान रखता है और उसे हर दुखों से छुटकारा दिलाने की कोशिश करते रहते हो। कर्मों के भोग भोगने वाला इंसान अपने कर्म बंधन से कैसे आजाद हो, ये तुम सोचते हो मालिक। उसके दुख में तुम दुखी होते हो और उसके सुख में सबसे पहले तुम खुश होते हो मालिक। श्रवण बेटा, ये कौन बोल रहा है? मेरा दोस्त। कितना अच्छा बोलता है। हमेशा अकेले ही बोलता है। तुम्हारी तरह।
कांटों की राह पर चलने वाले तो अक्सर तुम्हें याद करते हैं मालिक, लेकिन जो फूलों की राह पर चलते हैं, जब वो तुम्हें याद करते हैं, कभी तुम्हें नहीं भूलते, तब तुम उन पर फूल बरसाते हो, क्योंकि वही तुम्हारे सच्चे बंदे होते हैं मालिक। बिल्कुल सच बोलता है ये। हाँ। ऐसे ही अकेला कभी बैठे बैठे तो कभी चलते चलते आसमान की तरफ देखकर बातें करता है। कहता है मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। मतलब तुम्हारा ये दोस्त भी तुम्हारी तरफ पागल है। बड़ा पागल है। चल चल चल। अरे श्रवण दोस्त, तुम करते रहो भगवान से बातें। दोस्त, मेरे माँ और पिताजी तुमसे मिलने आए हैं। माँ जी, आइए 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 पिताजी, यहाँ बैठिए, संभल कर। श्रवण हमेशा तुम्हारी ही बातें करता रहता है। बहुत प्यारा बच्चा है श्रवण। बेटा, तुम श्रवण के दोस्त हो ना? हा? उसकी उम्र के तुम नहीं लगते। दोस्ती के लिए उम्र की नहीं, दिल की जरूरत होती है, दिल की। श्रवण कह रहा था कि तुम भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते हो। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या है माँ जी? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ। जो साईं दुनिया के खाने का प्रबंध करता है, उसके लिए श्रवण की माँ खाना लेकर आई है। माँ ने अपने हाथों से बनाया है, मैंने नहीं। देखो, आज के बाद तुम्हें भिक्षा मांगने की कोई जरूरत नहीं बेटा। तुम धर्मशाला आकर मुझे आवाज दे दिया करना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। अंधे हो तो क्या हो गया, खाना तो मैं बना ही सकती हूँ ना। उस दिन श्रवण का बनाया हुआ आधा कच्चा आधा पक्का और जला हुआ खाना भी आपने बड़े प्यार से खाया था। ये बात तो हमको श्रवण ने ही बताई थी। खा लो बेटा, खा लो, हमारे सामने बैठकर खाओ। अरे सगुण, लक्ष्मी की माँ, सकुबाई, अरे लक्ष्मी बेटी, देखो माँ जी मेरे लिए खाना बना कर लाई है। हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ। अरे बेटा, उन सबको मत बुलाओ, इतना खाना बनाकर मैं नहीं लाई हूँ। माँ जी, खाना कम है, लेकिन इस खाने में प्यार और ममता इतनी भरी हुई है कि पूरी सीढ़ी के लिए काफी है। अरे धेनु, तुम भी आ गई। खाना कम है, माँ जी मेरे लिए खाना लाई हैं, ज्यादा नहीं दूंगा खाना मैं। हाँ, बोल देता हूँ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। बेटा, तुम बड़े हो, हमारे श्रवण का ख्याल रखना। श्रवण मेरा ध्यान रखता है माँ जी। बेटा, हम दोनों तो अंधे हैं, न जाने क्या होगा, ये तो भगवान ही जानता है। हमारे बाद हमारे श्रवण का ख्याल रखना। तुम उसके अच्छे दोस्त तो हो ही, तुम उसके अच्छे माता पिता भी बन जाना। माँ, बेटा,
हमें अपने घर ले चल बेटा। हाँ माँ। चल। और हाँ हाँ, अपने दोस्त को खाने पर लाना भूलना नहीं बेटा। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम